Hello everyone. Today we are going to read our chapter 21. Families can be different यानी कि जो परिवार होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. From our EVS book Looking Around. Tell how many. बताओ कितने. Come, let us play a game together. चलो एक साथ एक खेल खेलते हैं. You must be familiar with this game. आप इसे पहले से जानते होंगे. Familiar मतलब आप इससे पहले से परिचित होंगे. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल. सारे बच्चे एक सर्कल में यानी एक गोला बनाकर खड़े हो जाएंगे. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून. एक जो बच्चा होगा वो सर्कल होगा उसके सेंटर यानी उसके बीच में खड़ा होगा एंड प्ले अ ट्यून यानी कि एक धुन बजाएगा. एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल. सभी को उस सर्कल यानी उस गोले के चारों तरफ भागना होगा या दौड़ना होगा. एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज यानी कि जब तक कि वो म्यूजिक बजेगी सभी को उस गोले के चारों तरफ दौड़ना होगा. द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक. वो बच्चा जो कि म्यूजिक बजा रहा होगा विल सडनली स्टॉप इट. अचानक से इसे बंद कर देगा. एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर. और एक छोटा सा नंबर बोलेगा लाइक 5, 4 और 2 और लाउडली. वो जोर से एक छोटा नंबर बोलेगा जैसे 5, 4 या फिर 2. चिल्ड्रेन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. बच्चों को उस नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाने होंगे जो कि नंबर उस बीच वाले बच्चे ने बोला होगा. यानी कि इस गेम में आपको क्या करना है कि सारे बच्चों को एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाना है और बीच में एक बच्चा खड़ा होगा जो कि म्यूजिक बजाएगा. और जब तक ये म्यूजिक बजता रहेगा सारे बच्चों को उस सर्कल के चारों तरफ गोल 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 भागना होगा. और अचानक से ये जो बीच में बच्चा खड़ा होगा ये म्यूजिक को रोक देगा और जैसे ही ये म्यूजिक को रोकेगा ये एक कोई नंबर बोलेगा जो नंबर आपका छोटा होगा जैसे 5, 4 या फिर 2. और बाकी ये जो बच्चे भाग रहे हैं इसके चारों तरफ इन्हें ग्रुप्स बनाने होंगे उसी नंबर के अकॉर्डिंग. और जो भी बच्चा लास्ट में वो ग्रुप नहीं बना पाएगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम. यानी कि जो भी बच्चा जो कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसे इस गेम को छोड़कर जाना पड़ेगा. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम. और इस गेम को हम लगातार खेलते रहेंगे टिल यानी तब तक ओनली 2 चिल्ड्रेन आर लेफ्ट इन द सर्किल. जब तक कि उस जो सर्किल होगा उस गोले में केवल 2 बच्चे ना बच जाएं हम इस गेम को लगातार खेलते रहेंगे. तो यहाँ पर आपसे इस गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. वाई. कि आपको कैसा फील होगा आप कैसा महसूस करोगे कि अगर आप उस बोले गए नंबर के अकॉर्डिंग किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो. तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम कोई गेम खेल रहे होते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अगर हम विन कर जाते हैं हम जीत जाते हैं या फिर हम उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका पार्ट बन जाते हैं उसका मेंबर बन जाते हैं तो हमें ऑब्वियसली अच्छा ही फील होता है. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे. सो आई विल फील गुड व्हेन आई विल ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर बिकॉज नाउ आई एम अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. क्योंकि अब मैं उस ग्रुप का एक सदस्य बन गया हूँ इसलिए मुझे डेफिनेटली अच्छा ही फील होगा. आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. आपको कैसा महसूस होगा अगर आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हो और क्यों. तो डेफिनेटली हमें बुरा फील होगा अगर हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हमें उस ग्रुप को छोड़कर जाना पड़ेगा उस गेम को ही छोड़ देना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे. सो आई विल फील बैड इफ़ आई एम अनेबल टू ज्वाइन एनी ग्रुप बिकॉज नाउ एज पर रूल्स आई हैव टू लीव द गेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू बी विथ पीपल. क्या तुम्हें लोगों के साथ होना पसंद है. तो यस वी ऑल लाइक टू बी विथ पीपल. नन ऑफ अस विल लाइक टू बी अलोन. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे यस आई लाइक टू बी विथ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ whom डू यू लाइक टू बी मोर. आपको किसका साथ ज़्यादा पसंद है. तो आई लाइक टू बी मोर विद माई फैमिली मेम्बर्स लाइक माई पेरेंट्स माई मदर माई फादर माई सिबलिंग्स एंड माई फ्रेंड्स. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको हमेशा अकेले रहना पड़े. तो यस आई विल फील बैड इफ़ आई हैड टू बी अलोन. तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे आई वुड फील बैड इफ़ आई हैड टू बी अलोन. मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरे को अकेले रहना पड़ेगा. नेक्स्ट गिवन है ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विथ पीपल दैन टू लिव अलोन. हम में से सभी को लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद होता है अकेले रहने से. वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. हम हमेशा ग्रुप्स यानी समूह में रहते हैं. लेट्स सी
वन सच ग्रुप, चलो एक ऐसे ही ग्रुप को देखते हैं। गुरलीन, नागार्जुन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी हुई है जिसमें 4 लोग बने हुए हैं, जो कि ये गुरलीन है, ये नागार्जुन है और ये उनके बच्चे तान्या एंड समर हैं। तो यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो ऊपर आपको पिक्चर दी हुई थी गुरलीन की, नागार्जुन की, तान्या एंड समर की, ये लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? तो दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली वेयर गुरलीन एंड नागार्जुन आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड तान्या एंड समर आर सिबलिंग्स। सो they are the members of the same family where Gurleen and Nagarjuna are husband and wife and Tanya and Samar are their children। और जो तान्या है और जो समर है ये भाई बहन है और ये उनके बच्चे हैं। नेक्स्ट गिवन है, द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ। जो आपको ये ऊपर पिक्चर दिख रही है ये बिलोंग टू वन फैमिली, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सारे एक ही परिवार से हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज। हम अधिकतर ऐसी ही जो परिवार होते हैं उनके पिक्चर्स या फिर फोटोग्राफ्स को देखते हैं। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली। हम ऐसे परिवार यानी कि जिसमें केवल पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार को हम कहाँ देखते हैं? तो ऐसे परिवार को हम ज़्यादातर शहरों में देखते हैं, बड़े शहरों में। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे, वी ऑफन सी सच फैमिलीज इन बिग सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन। क्या जो सारे परिवार होते हैं वो इसी परिवार के जैसे होते हैं? तो नहीं, आपके जो ये जो चैप्टर है इसका नाम भी है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। तो फैमिलीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, सारी फैमिलीज सिमिलर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे, नो नॉट ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन। जो आपका फर्स्ट स्टोरी है वो है सीतम्मा की फैमिली के बारे में। यहाँ पर आपको गिवन है, सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। सीतम्मा जो है वो रहती है अपने एंसेस्ट्रल हाउस यानी अपने पैतृक घर में, यानी कि उसके जो दादा परदादा का घर है वहाँ पर रहती है, जो कि है एक छोटे से शहर गुंटूर में। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उसके जो दादा दादी हैं और जो छोटे चाचा हैं और बुआ, ये सब ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सीतम्मा लिव्स विद हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा। जो सीतम्मा है वो अपने माता, पिता और अपनी छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और जो फर्स्ट फ्लोर का दूसरा पोर्शन है उसमें ताऊजी अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। हर ताईजी डाइट जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो। उसकी जो ताई जी हैं उनका जो देहांत हुआ है वो कुछ महीनों पहले ही हुआ है। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। उसके जो एल्डर चाचा हैं और जो उसकी चाची हैं वो टेरेस यानी कि छत के ऊपर एक कमरे में रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, उनकी अभी अभी शादी हुई है। बिफोर डिनर यानी रात के खाने से पहले सितम्माज मदर टीच्स ऑल द चिल्ड्रन। सितम्मा की जो माता जी हैं वो सारे बच्चों को पढ़ाती हैं। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन द सेम किचन। पूरे परिवार का जो खाना है वो एक ही किचन में बनता है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और ये किचन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे स्पेशल एफर्ट करते हैं यानी पूरा प्रयास करते हैं कि वो सब रात के खाने के समय एक साथ हो सके। नाउ अडेज, आजकल, ताऊ जीज यंगर डॉटर स्लीप्स विद द सितम्माज मदर एट नाइट। ताऊ जी की जो छोटी बेटी है वो सितम्मा की माँ के साथ रात में सोती है। इन द मॉर्निंग, सुबह, सितम्मा सर गेट रेडी फॉर स्कूल। जो सितम्मा है उसकी मदद करती है स्कूल के लिए रेडी होने में। तो यहाँ पर नीचे आपसे सितम्मा की फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु ऑल आर देयर इन सितम्मास फैमिली। सितम्मा की फैमिली में कौन कौन है? तो अभी आपने पढ़ा कि सितम्मा की फैमिली में दादा हैं, दादी हैं, उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक सितम्मा के पिताजी हैं, उसके ताऊ जी हैं, उसके बड़े चाचा, छोटे चाचा और उसकी बुआ हैं। और उसके ताऊ जी के 3 बच्चे हैं और उसकी एक जो चाचा हैं, एल्डर चाचा, उनकी शादी हुई है, तो उसकी फैमिली में अभी चाची जी भी आ गई हैं। एंड सितम्मा की माता जी हैं और सितम्मा की बहन है वो है गीतम्मा। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख देंगे। सो इन सितम्मा's family there is grandmother, grandfather, her ताऊ जी, ताई जी's 3 children,
her mother, her father, her sister Gitamma, her bua, her elder chacha and chachi and younger chacha. Next question है how is the relationship between the different people in the family? आपसे पूछा है कि सीतम्मा के जो परिवार में different people हैं उनके बीच में क्या relationship है। तो आपने देखा था कि सीतम्मा के जो दादा दादी हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। उनके 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 यानी सीतम्मा के पिताजी, उसके बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ जी और जो बुआ हैं वो आपस में सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। और आपने देखा था कि ताऊ जी की जो वाइफ हैं ताई जी जो एक्सपायर हो गए थे कुछ महीने पहले, वो हस्बैंड वाइफ हैं। सीतम्मा के जो माता पिता हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। सीतम्मा के जो ताऊ जी हैं उनके 3 बच्चे थे, वो सीतम्मा के कजिन्स। और जो सीतम्मा की जो सिस्टर है गीतम्मा, वो उसकी क्या है, वो उसकी सिबलिंग्स है। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। Sitamma's grandfather and grandmother has 5 children. 4 are boys who are Sitamma's father, Tauji, elder chacha, younger chacha and Bua. Tauji has 3 children who are cousins to Sitamma, and Sitamma and Gitamma are siblings. Next question given है in the last 1 year what are the changes that happened in the family? पिछले 1 साल में इस फैमिली में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि जो सीतम्मा की ताई जी हैं उनकी जो डेथ हुई है वो अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है, एंड जो उसके एल्डर चाचा हैं उनकी शादी हुई है। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। सो इन लास्ट 1 year सीतम्मा's ताई जी डाइड एंड हर एल्डर चाचा गॉट मैरिड। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर फैमिली गिवन है, ये गिवन है तारा की फैमिली। यहाँ पर आपको दिया गया है तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा जो है वो अपने अम्मा और अपने नाना के साथ चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड। उसकी जो अम्मा मीनाक्षी हैं वो मैरिड नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा। उन्होंने तारा को अडॉप्ट किया है, तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। मीनाक्षी ऑफिस जाती है सुबह एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग, और शाम को घर वापस लौटती है। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। तारा जब स्कूल से वापस आती है, हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। उसके नाना उसकी देखभाल करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं। ही इज़ द वन, वो ही हैं हु फीड्स हर, जो कि उसे खाना खिलाते हैं। हेल्प्स हर टू डू होमवर्क, उसका होमवर्क कराने में उसकी मदद करते हैं। एंड ऑल्सो प्लेज विद हर, और उसके साथ खेलते भी हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस यानी कि जब छुट्टियां आती हैं, द 3 ऑफ देम, वो जो तीनों हैं यानी मीनाक्षी, नाना और खुद तारा, ये तीनों क्या करते हैं, गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस, ये दूर जगहों पर जाते हैं। एंड एंजॉय देमसेल्व्स, और मज़े करते हैं। एट टाइम्स, कभी क्या होता है, ताराज मौसी यानी कि जो तारा की मौसी हैं, मौसा एंड देयर चिल्ड्रन, उसके मौसी मौसा और उनके बच्चे, ऑल्सो केम टू देयर हाउस, वो भी उसके घर आते हैं। एट सच टाइम्स, और समय क्या होता है, दे प्ले टुगेदर, वे एक साथ खेलते हैं। फॉर अ लॉन्ग आवर्स, कई घंटों तक। एंड ऑल्सो चिट चैट। चिट चैट मतलब होता है आपका बातें करना, और बातें करते हैं। तो यहाँ पर आपसे तारा की फैमिली के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ। आपसे पूछा है कि तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे करता है। तो आपने देखा था कि जो तारा की अम्मा है मीनाक्षी, वो सुबह ऑफिस चली जाती हैं और शाम को आती हैं। लेकिन जो तारा के घर पे उसके नाना हैं, वो क्या करते हैं, जब तारा स्कूल से आती है तो उसको खाना खिलाते हैं, उसका होमवर्क कराने में उसकी मदद करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, साथ खेलते भी हैं। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे। ताराज नाना टेक केयर ऑफ हर। तारा के नाना उसकी देखभाल करते हैं। ही फीड्स हर, वो उसे खाना खिलाते हैं। हेल्प्स हर इन डूइंग स्कूल होमवर्क, स्कूल का काम करने में उसकी मदद करते हैं। एंड ऑल्सो प्लेज विद हर, और उसके साथ खेलते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ करते हैं। तो आपने देखा था कि ये तीनों क्या करते हैं, यानी कि जो तारा है, नाना है और जो उसकी अम्मा मीनाक्षी हैं, ये तीनों वेकेशंस पे फॉर ऑफ प्लेसेस पर जाते हैं। और कभी कभी उसके मौसा मौसी उसके घर आते हैं और उसके बच्चे भी आते हैं, और वो सब क्या करते हैं, आपस में एक साथ खेलते हैं और घंटों तक बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। During vacations, the family members go to far-off places, enjoy themselves. At times, Tara's Masi Masa and their children come to their house. They play for hours and also chit-chat and have lots of fun together. नेक्स्ट जो आपको फैमिली गिवन है, ये गिवन है सारा एंड हबीब की। तो यहाँ पर आपको सारा और हबीब की फैमिली दी हुई है। यहाँ गिवन है, सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड, दोनों काम करते हैं।
हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। जो हबीब है वो क्लर्क है एक गवर्नमेंट ऑफिस यानी एक सरकारी ऑफिस में। एंड सारा टीच इन अ स्कूल, और जो सारा है वो एक स्कूल में पढ़ाती है। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड। हबीब के जो अब्बू हैं वो रिटायर्ड हैं। एंड लिव्स विद देम, और वो उनके साथ रहते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर, वो तीनों एक साथ बैठते हैं। एंड वॉच टेलीविज़न, और वो साथ में क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। और प्ले कार्ड्स, या फिर साथ में पत्ते, ताश के पत्ते खेलते हैं। वो इंजॉयज वॉचिंग टेलीविज़न विद अदर्स। अब्बू को टीवी देखना पसंद है दूसरों के साथ। ही इंजॉयज द डिस्कशन एज वेल, और वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो वो अपने डिस्कशन को भी इंजॉय करते हैं। ऑन द हॉलीडेज, छुट्टियों में, द नेबर्स चिल्ड्रेन कम टू देयर हाउस, जो पड़ोसी के बच्चे होते हैं वो भी उनके घर आते हैं। एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन, और वो भी खूब सारे मज़े क्रिएट करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर, सभी लोग मिलकर इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। दे प्ले गेम्स, वो खेल खेलते हैं। गो आउट, बाहर जाते हैं। एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़, और कभी कभी वो क्या करते हैं, खेलते भी हैं और मूवीज़ भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे सारा और हबीब की फैमिली के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑल देयर इज इन दिस फैमिली। उस परिवार में कौन कौन है। तो आपने देखा इस परिवार में सारा है, हबीब है और उनके अब्बू हैं। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। सारा, हबीब एंड हबीब सब्बू आर देयर इन दिस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बू इंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स, वाई। अब्बू को दूसरे के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है, ऐसा क्यों। क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था कि जब शाम को तीनों लोग बैठकर भी देखते हैं, तो अब्बू को उनके साथ बैठकर टीवी देखना पसंद है, क्योंकि अब्बू इंजॉय करते हैं टीवी देखते देखते उसके साथ डिस्कशन को भी। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। सो Abbu enjoys watching television with others because he enjoys discussion as well at that time. अब्बू को टीवी देखते देखते डिस्कशन करना भी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें दूसरों के साथ टीवी देखना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि छुट्टियों के दिन जो नेबर्स के बच्चे होते हैं वो भी उनके घर आते हैं और वो लॉट्स ऑफ फन क्रिएट करते हैं। एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर, सभी लोग साथ में मज़े करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं, मूवीज़ और प्ले भी देखने जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। On holidays, the neighbors' children came to their house and create a lot of fun. They enjoy together, they go out for movies or play, and all of them have lots of fun together. नेक्स्ट जो आपको फैमिली गिवन है, ये गिवन है तोताराम की, और यहाँ पर आपको गिवन है, तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम जो है वो अपने पिताजी के साथ, चाचा के साथ और कज़िन ब्रदर्स के साथ एक कॉलोनी में रहता है मुंबई में। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके जो भाई हैं वो मुंबई आए हैं पढ़ने के लिए। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर। उसके जो पिताजी हैं और जो चाचा हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। सभी लोग मिलकर घर का काम करते हैं। फूड कुक्ड बाय तोताराम चाचा इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। जो तोताराम के चाचा हैं और जो खाना बनाते हैं वो सभी के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तोताराम्स फादर डज। तोताराम के जो पिता हैं वो क्या करते हैं, वो शॉपिंग करते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज स्पेंड टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। जो भी ये दोनों मिलकर, यानी जो तोताराम के पिताजी हैं और जो चाचा जी हैं मिलकर पैसे कमाते हैं, इसका एक भाग तोताराम के दादाजी को भेज दिया जाता है जो कि गांव में रहते हैं। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। जो तोताराम की माँ हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाची और उसके छोटे भाई बहन हैं, वो गांव में पेरेंटल हाउस यानी पुश्तैनी घर में रहते हैं। वंस अ ईयर, साल में एक बार, तोताराम गोज टू हिज विलेज। तोताराम अपने गांव जाता है। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच। वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है, यानी अपनी माँ को बहुत याद करता है। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। वो अपनी माँ को लंबे लंबे खत लिखता है। तो यहाँ पर आपसे तोताराम की फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो तोताराम की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आपने देखा था कि तोताराम साल में एक बार अपने गांव जाता है
और जो तोताराम के पिताजी और चाचा जी मिलकर पैसे कमाते हैं उसका एक भाग उसके गांव में भेज दिया जाता है, जो कि दादा दादी चाची, उसकी माँ, उसके छोटे भाई बहन के काम आता है। और तोताराम अपनी माँ को लंबे लंबे खत लिखता है। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख दें। Once in a year, तोताराम goes to his village. He also writes long letters to his mother. A part of earned money is sent to the village to his दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी। तोताराम के परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं जो कि शहर में रहते हैं, एंड विच लिव इन द विलेज, और कौन से सदस्य गांव में रहते हैं और क्यों रहते हैं। तो आपने देखा था कि तोताराम, उसके पिताजी और उसके चाचा जी और उसके कज़न ब्रदर्स मुंबई में रहते हैं, जबकि तोताराम के जो दादा हैं, दादी हैं, माँ हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं और जो उसकी चाची जी हैं वो सब गांव में रहते हैं। और आपने देखा था कि तोताराम के जो पिताजी हैं और जो चाचा जी हैं वो मुंबई में काम करते हैं, जबकि तोताराम और उसके भाइयों को मुंबई पढ़ाई के लिए आना पड़ा। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। तोताराम्स फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर लिव इन अ सिटी। Totaram's father and uncle work there while Totaram and his cousin brother study there. Totaram's mother, Dada Dadi, Chachi and younger brother and sister live in the village. नेक्स्ट जो आपको फैमिली गिवन है वो गिवन है कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में। और यहाँ पर आपको दिया गया है, कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। वो तीनों एक साथ घर छोड़ देते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ता है। एंड गोज टू कॉलेज, और कॉलेज जाता है। दियर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। और उसके पिता पूरे दिन के लिए कहाँ जाते हैं, शॉप पर जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी दोपहर में स्कूल से घर वापस आती है। शी अनलॉक्स द हाउस। वो घर को खोलती है। एंड वेट्स फॉर कृष्णा, और कृष्णा का इंतज़ार करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से वापस आने के बाद कृष्णा एंड कावेरी ईट्स फूड टुगेदर। कृष्णा और कावेरी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कावेरी गोज आउट टू प्ले। कावेरी बाहर खेलने जाती है। आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, अपने स्कूल का काम करने के बाद। ऑन रिटर्निंग, वापस आकर, शी ईदर प्लेस कैरम, या तो वो कैरम खेलती है। हर ब्रदर, अपने भाई के साथ या तो कैरम खेलती है, और वॉच टेलीविजन, या फिर वो टेलीविजन यानी टीवी देखती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम, जब पिताजी घर आते हैं। दे कुक फूड, वे खाना बनाते हैं। एंड दे ईट टुगेदर, और एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों में, कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर। कावेरी अपनी माँ के पास रहने के लिए जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज। कृष्णा भी वहाँ कुछ दिन रहता है। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, लेकिन उसको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर, क्योंकि वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें और उसके पिताजी भी यहाँ हैं। तो आपने देखा कि जो कृष्णा और कावेरी के पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड हैं, यानी कि कृष्णा अपने पिताजी के साथ रहता है और उसकी माँ उनसे अलग रहती है। तो यहाँ पर आपसे कृष्णा कावेरी की फैमिली के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कृष्णा टेक्स केयर ऑफ हिज सिस्टर। कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है। तो आपने देखा था कि कृष्णा सबसे पहले अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है, वापस आता है तो वो दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। शाम को वो दोनों साथ में खेलते हैं और टीवी भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे। leaves Kaveri at school. He feeds Kaveri and plays with her. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो फैमिली में एक साथ होती हैं। तो आपने देखा था कि तीनों सुबह एक साथ तैयार होते हैं और एक साथ घर को छोड़ देते हैं। रात में जब उनके पिताजी आते हैं तो वो साथ में मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ खाते हैं। कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड लीव द हाउस टुगेदर इन द मॉर्निंग। इन इवनिंग ऑल द थ्री कुक फूड एंड ईट टुगेदर। नेक्स्ट गिवन है, यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज। आपने कुछ परिवार के बारे में पढ़ा है। यू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑल्सो, और आपने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। व्हाट इज़ अ फैमिली, जैसे फैमिली क्या है। तो फैमिली क्या है, आपने इतना तो समझ लिया है कि फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम मीन्स, ईदर दे गेट बर्थ
or they marry or they have some kind of blood relation or they are adopted in that family. तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे. So a family is a group of people which are related to each other by some means, like they get birth or they get married or they have some blood relations or they are adopted. और नेक्स्ट गिवन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज क्या क्या हैं. तो आपने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज में आपने न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी, आपने जॉइंट फैमिली पढ़ी, आपने सेपरेटेड फैमिली पढ़ी, आपने सिंगल पेरेंट फैमिली पढ़ी, आपने अडॉप्टिव फैमिली पढ़ी है. तो आप यहाँ पर अपने आंसर को लिख देंगे. So the different types of families are nuclear family, joint family, single parent family, childless family and adoptive family. You must have formed your own ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ. अब आपने अपना जो है एक ओपिनियन यानी अपना एक विचार बना लिया होगा इन फैमिलीज़ के बारे में. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली. एक परिवार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. तो आपने देखा कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे. सो द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली आर एवरीवन लिव्स विद ईच अदर, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, एवरीवन एंजॉय विद ईच अदर, everyone love each other, everyone eats together, everyone watch television together and play together. Next आपको given है put a correct mark on those sentences which tell the various things that happen in a families. आपको ये टिक का निशान लगा देना है उन sentences के आगे जो एक फैमिली में होता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिजेंबल ईच अदर. जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अधिकतर एक दूसरे से मिलते हैं. तो आपने घर में सुना होगा ये अपनी मम्मी के जैसा दिखता है, ये अपने फादर के जैसा दिखता है, ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है या फिर ये अपनी दादी पर गया है. तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पर आप टिक का निशान लगा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है द फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर वेरी मच. जो परिवार के सदस्य होते हैं वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. तो ये बात भी आपकी सही है, आप यहाँ पर सही का निशान लगा दें. नेक्स्ट सेंटेंस है वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली. कोई भी किसी परिवार का सदस्य तभी बन सकता है या तो वो उस परिवार में जन्म लिया हो या फिर उसकी शादी हुई हो उस परिवार में. तो ये सेंटेंस भी आपका सही है, आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर एक ही घर में रहते हैं. तो ये बात भी आपकी सही है, आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली. जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वो परिवार के लिए रुपए कमाते हैं, धन कमाते हैं. तो ये बात भी आपकी सही है, आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे. फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज़ अ फाइट अमंग्स देमसेल्व्स. परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं अगर उनमें कभी लड़ाई भी हो जाती है तो भी. तो ये बात भी आपकी सही है, आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ. जो एक परिवार होता है उसमें जो बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उनकी देखभाल करी जाती है. तो ये बात भी आपकी सही है, आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे. नेक्स्ट आपको गिवन है थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली. आपको अपने परिवार के बारे में कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना है एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. और यहाँ पर इस खाली जगह पर लिख देना है. तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है. जैसे आपके परिवार कौन सा है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कौन मनी अर्न करता है, आपके परिवार में आपके दादा हैं, दादी हैं, जो कोई भी है आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स यहाँ पर लिख देनी है. नेक्स्ट आपको गिवन है सितम्मास फैमिली ट्री. सितम्मा का यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बना के दिखाया गया है क्योंकि आपने सितम्मा की फैमिली के बारे में देखा था कि सितम्मा की फैमिली में उसके दादाजी थे, दादी जी थी और उनके दादा दादी के 5 बच्चे थे, जिनमें से सितम्मा के पिताजी, उसके ताऊ जी, उसके बड़े चाचा, उसके छोटे चाचा और उसकी बुआ. और आपने देखा था कि सितम्मा के मदर थे, फादर थे और उनकी एक बेटी थी गितम्मा जो कि सितम्मा की बहन थी. और आपने देखा था कि सितम्मा के जो ताऊ जी थे उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से सितम्मा के ताऊ जी की जो सबसे छोटी बेटी थी वो सितम्मा की माँ के साथ ही सोती थी. तो यहाँ पर यह सितम्मा का फैमिली ट्री है. ये हैं उसके दादा दादी,
ये यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ताऊ जी, ताई जी, और ये उसके पापा हैं और ये उसकी माँ है। तो पापा और माँ के 2 बच्चे हैं, सितम्मा और गितम्मा, और यहाँ पर ताऊ जी ताई जी के 3 बच्चे हैं। यहाँ पर ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपसे बोला है ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में अपने परिवार का फैमिली वृक्ष बनाना है। फॉर दिस, इसके लिए टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। आप अपने बड़ों से मदद ले सकते हो फॉर हेल्प, या फिर आपकी जो मदद के लिए यहाँ पर सितम्मा का फैमिली ट्री गिवन है। तो यहाँ पर आपको ये सितम्मा का फैमिली ट्री दिया हुआ है, यहाँ से हेल्प लेकर आपको अपने परिवार का फैमिली ट्री बना देना है। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेटर ऑन वी विल डू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।